श्रीदेव सुमन जी राजशाही के विरुद्ध आंदोलन करके शहीद होने वाले उत्तराखंड के पहले आंदोलनकारी थे। आइए जानते हैं श्रीदेव सुमन जी के बारे में। प्रारंभिक जीवन। श्रीदेव सुमन जी का जन्म टिहरी गढ़वाल के जौल नामक ग्राम में 25 मई 1916 को हुआ था। इनके पिता श्री हरिराम बडोनी अपने क्षेत्र के लोकप्रिय वैद्य थे। माता श्रीमती तारा देवी एक कुशल गृहिणी थी। श्रीदेव सुमन का बचपन का नाम श्रीदत्त बडोनी था। सन 1919 में हैजे का प्रकोप फैलने पर श्री हरिराम बडोनी मरीजों की सेवा करते समय स्वयं हैजे का शिकार हो गए और 36 साल की उम्र में ही चल बसे। मगर इनकी माता ने अपने बच्चों का लालन पालन, इनकी आरंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव व चंबाखाल में हुई। 1931 में इन्होंने टिहरी से हिंदी मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1931 में ये देहरादून गए और वहां के नेशनल स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहते थे। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने रत्न, भूषण, प्रभाकर परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। इसके साथ साथ विशारद और साहित्य रत्न की परीक्षा भी उत्तीर्ण जी थी। श्रीदेव सुमन जी की साहित्यिक जीवन यात्रा। श्रीदेव सुमन ने 1937 में सुमन सौरभ नाम से अपनी कविताएं प्रकाशित कराई। इन्होंने अखबार हिंदू और समाचार पत्र धर्मराज्य में भी कार्य किया। इन्होंने इलाहाबाद में राष्ट्रमत नामक अखबार में सहकारी संपादक के रूप में कार्य किया। इस प्रकार श्रीदेव सुमन साहित्य के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने लगे। जनता की सेवा के उद्देश्य से इन्होंने 1937 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। यह आगे चलकर हिमालय सेवा संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीदेव सुमन जी की सामाजिक जीवन यात्रा। 1938 में श्रीदेव सुमन गढ़वाल की यात्रा पर गए। उन्होंने श्रीनगर में राजनैतिक सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस सम्मेलन में नेहरू जी भी आए थे और इन्होंने गढ़वाल की खराब स्थिति के बारे में नेहरू जी को भी अवगत कराया। इसी राजनैतिक सम्मेलन से इन्होंने गढ़वाल की एकता का नारा मजबूत किया। श्रीदेव सुमन ने जगह जगह यात्रा करके जन जागरण फैलाना शुरू कर दिया। 23 जनवरी 1939 की देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की गई और श्रीदेव सुमन जी संयोजक मंत्री चुने गए। हिमालय सेवा संघ द्वारा पर्वतीय राज्यों जागृति और चेतना लाने का काम किया। लैंसडाउन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कर्मभूमि से इन्होंने सहसंपादक के रूप में कई जन जागृति के लेख लिखे। इसके बाद इन्होंने हिमाचल नामक पुस्तक छपवाकर टिहरी रियासत में बंटवाई, जिससे ये रियासत के नजर में आ गए। रियासत ने इन्हें कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए, मगर इनके नहीं बदले। 1942 अगस्त में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब इनको 29 अगस्त 1942 को देवप्रयाग में गिरफ्तार कर 10 दिन तक मुनिकीरेती जेल भेज दिया। बाद में 6 सितंबर 1942 को देहरादून जेल भेज दिया। वहां से इनको आगरा जेल में शिफ्ट किया गया। 15 माह जेल में रहने के बाद 19 नवंबर 1943 को ये रिहा हुए। इसी बीच टिहरी रियासत ने टिहरी की जनता के ऊपर जुल्मों की सारी हदें पार की थी। श्रीदेव सुमन टिहरी की जनता के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे। इन्होंने जनता और रियासत के बीच सम्मानजनक संधि का प्रस्ताव भी दरबार को भेजा, लेकिन रियासत ने अस्वीकार कर दिया। 29 दिसंबर 1943 को श्रीदेव सुमन को चंबाखाल में गिरफ्तार करके 30 दिसंबर को टिहरी जेल भिजवा दिया गया। टिहरी जेल में श्रीदेव सुमन जी के साथ नरकीय व्यवहार किया गया। इनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाकर 31 जनवरी 1944 को इन्हें 2 साल का कारावास और 200 रुपया दंड देकर इन्हें अपराधी बना दिया गया। इसके बाद भी इनके साथ नरकीय व्यवहार होते रहे। अंत में श्रीदेव सुमन ने 3 मई 1944 को ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू कर दिया। जेल प्रशासन ने इनका मनोबल दिगाने के लिए कई मानसिक और शारीरिक अत्याचार किए, लेकिन ये अपनी अनशन पर डिगे रहे। जेल में इनके अनशन की खबर से जनता परेशान हो गई, लेकिन
रियासत ने अफवाह फैला दी कि श्रीदेव सुमन जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है और राजा के जन्मदिन पर इनको रिहा कर दिया जाएगा। ये खबर इनको को भी मिल गई। उन्होंने कहा कि वे प्रजामंडल को रजिस्ट्रेट किए बिना मैं अपना अनशन खत्म नहीं करूंगा। अनशन से इनकी हालत बिगड़ गई और जेल प्रशासन ने अफवाह फैला दी कि इनको न्यूमोनिया हो गया। इसके बाद इनको कुनेन के इंजेक्शन लगाए गए। कुनेन के इंजेक्शन के साइड इफेक्ट से इनके शरीर में खुश्की फैल गई, जिसकी वजह से ये पानी के लिए तड़पने लगे। श्रीदेव सुमन पानी पानी चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने इनको पानी नहीं दिया। अंततः तड़पते तड़पते और रियासत के जुल्मों से लड़ते हुए इन्होंने 25 जुलाई 1944 को अपने देश के लिए, अपने राज्य उत्तराखंड के लिए, अपनी पहाड़ी संस्कृति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्रीदेव सुमन की शहादत की खबर से जनता में एकदम उबाल आ गया। जनता ने रियासत के खिलाफ खुलकर विद्रोह शुरू कर दिया। जनता के इस आंदोलन के बाद टिहरी रियासत को प्रजामंडल को वैधानिक करना पड़ा। मई 1947 में टिहरी प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। जनता ने 1948 में टिहरी, देवप्रयाग और कीर्तिनगर पर अपना अधिकार कर लिया और अंततः 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल राज्य भारत गणराज्य में विलीन हो गया। हमें गर्व है श्रीदेव सुमन और उनकी शहादत पर। मात्र 29 वर्ष की छोटी सी उम्र में श्रीदेव सुमन अपने राज्य, अपने पहाड़ी समाज, अपने टिहरी गढ़वाल और अपने देश के लिए ऐसा कार्य कर गए जिससे उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदा सदा के लिए अमर हो गया।